नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जैसा कि हमारी जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने अपना पहला भाग यूट्यूब पर डाल रखा है, जिसके अंतर्गत हम मानव शरीर की बात की थी, मानव मस्तिष्क की बात की थी। उसी कड़ी में आज हमारा दूसरा वीडियो है जीव विज्ञान के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आज मानव ग्रंथियाँ और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। यानी हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि किस प्रकार कार्य करती है और उसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो साथियों, जैसा हमें पता है कि मानव शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। यानी पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है, एक तो होती है बृहस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी बृहस्रावी ग्रंथियाँ? एक होती है अंतरस्रावी। कौन सी? अंतरस्रावी ग्रंथियाँ। एक होती है मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहले मिश्रित ग्रंथि जो होती हैं, मिश्रित तो मिश्रित ग्रंथि होती है वो होती है साथियों अपने जिसके अंदर नलिका युक्त हार्मोन्स, नलिका युक्त जिसके अंदर एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों होते हैं। हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो अपनी है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है साथियों, अब कौन सी ग्रंथि किस किस प्रकार कार्य करती है, कौन सा हार्मोन है, उस बारे में बात करते हैं। तो चल रहे साथियों आगे। तो देखिए, ये अपने मानव का एक चित्र यहाँ पर दिया गया है और कौन से भाग के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर दी गई है पीनियल ग्रंथि, उसके बाद अपनी पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थाइमस, ये परावटु ग्रंथि इसका ही नाम है अवटु, अधिवक्र ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है और वृषण पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है सर, ये कुछ ग्रंथियाँ हैं जो मानव शरीर के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती हैं और हम यहाँ पे अब एक एक करके इसकी विस्तार विस्तार से चर्चा करेंगे और किस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलते साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी अवटु ग्रंथि के बारे में। यानी हम यहाँ से आज शुरू करते हैं अपनी पहली अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि आप सभी को पता है कहाँ पाई जाती है? हमारे गले के अंदर। कहाँ पाएगी? हमारे गले के अंदर। तो देखिए, इसका विस्तार तीर बना कैसे दिया हुआ है कि श्वास नली से संबंधित यह ग्रंथि स्वर नियंत्रण के ठीक नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में अत्यंत सघन रक्त प्रवाह होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में देखो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण व शरीर के उपासी की दर को नियमित करते हैं। यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा देखना, अवटु ग्रंथि द्वारा यहाँ विस्तार आराम से लिखा हुआ है कि यह कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित। ठीक है साथियों, अवटु ग्रंथि। और आयोडीन की कमी से आपको पता है गलगन रोग होता है, जिसके कारण हमारी जो गला है वो फूल जाता है, वो भी अवटु ग्रंथि के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं अब पीनियल ग्रंथि की। यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। यहाँ पे इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, देखो अना अनानास के आकार की यह ग्रंथि थैलेमस के पीछे, कहाँ पे? थैलेमस के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है। उम्र के साथ छोटी होने के बाद यह ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। देखो, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वो निकलता है मेलेटोनिन। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने व्याख्या दी हुई है साथ में। तो मेलेटोनिन हार्मोन किससे निकलता है? अपने पीनियल ग्रंथि से। यह हार्मोन बाल्य अवस्था में शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वयस्क व्यक्ति में यह ग्रंथि शरीर के अंदर की जैविक घड़ी को चलाने में मदद करती है। इस ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं। ये प्रकाश से प्रभावित होती हैं। देखो साथियों, देखो यहाँ पर लिखी तीसरी आंख, यानी अपने मस्तिष्क की तीसरी आंख किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। और ये प्रकाश से प्रभावित होती है, यानी अपनी प्रकाश, यानी रात को और दिन में ये दोनों एक ग्रंथि क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी यौन अवस्था जो आती है उसको ये प्रभावित करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो उसके अंदर जो अपनी यौन अवस्था है वो क्या आएगी? जल्दी आएगी। तो
ठीक है साथियों, पीने की ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मेलेटोनिन का अपना पता चल गया, और इसको जैविक घड़ी और तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो ये अपनी दूसरी ग्रंथि यहाँ पर हो गई। अब हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि वो अपनी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी आती हो? पीयूष। अब पीयूष ग्रंथि कौन सी, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यह गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस से मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकी रहती हैं। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकल रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यह गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचित पैदा होती है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जो बच्चे के जन्म में सहायक होती है। यह स्तन से दूध स्रावन में भी सहायक होती है। यानी किस मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि कौन कौन से कार्य है और कौन सा हार्मोन्स निकलता है और हार्मोन्स के द्वारा कौन कौन के कार्य होते हैं, वो सब यहाँ पे हमने दिए गए हैं। यानी सबसे मुख्य रूप पीयूष ग्रंथि एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये इसके द्वारा निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसे कि आपने बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, मिलेनोसाइड हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये सभी हार्मोन्स जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा यानी स्रावित किए जाते हैं, और इन सब का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करती हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करते हैं अपनी थाइमस ग्रंथि की। किसकी? थाइमस ग्रंथि के बारे में, यानी किस प्रकार थाइमस ग्रंथि अपनी कार्य करती हैं, क्या क्या कार्य है उसके। तो ये पहले तो यहाँ वृक्ष हुआ में स्थित होती है। यहाँ लिखा हुआ वृक्ष में स्थित इस ग्रंथि को प्रतिरक्षण ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी कहते हैं। ये बच्चों में प्रतिरक्षण उत्पन्न करती है। ये ग्रंथि की रोग प्रतिरोध क्षमता के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अपने रोग प्रतिरोधन क्षमता के अंदर सबसे मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाली जो ग्रंथि है वो अपनी है थाइमस ग्रंथि। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपनी। अब हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि है वो है अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी? अधिवक्र ग्रंथि। इसको एड्रेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि वक्र के ऊपर सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स और बीच वाला भाग मेंडुला कहलाता है। देखो, इसके दो भाग होते हैं अधिवक्र ग्रंथि के, एक तो कॉर्टेक्स भाग होता है, एक होता है मेंडुला भाग। इससे आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन स्राव होता है। अब देखो, आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? वो है एड्रेनलिन हार्मोन। एग्जाम बहुत बार पूछा गया दोस्तों। और कौन सी ग्रंथि से निकलता है ये अपना अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि करो और मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहा जाता है। और कहाँ से निकलता है ये अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय या पैकियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। देखो, हम पहले बात कर चुके हैं कि मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना है वो है अग्नाशय। तो एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें दोनों तरह का स्राव होता है। दोनों का अंतस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों पाई जाती है इसके अंदर। इन्हीं में बिखरी हुई असंख्य सूक्ष्म अंतस्राव ग्रंथियों को लैंगरहैंस-द्वीप कहते हैं। यह 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा या गामा कोशिका से बनी होती है। अग्नाशय से ही हमारे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है साथियों, जिसकी कमी से हमें मधुमेह रोग हो सकता है या होता है। ठीक है साथियों, अब हम एक यहाँ पे अपनी ग्रंथि बाकी रह गई थी, वो अपनी है पराउटु ग्रंथि। यहाँ पे दिया गया इसके बारे में। थायराइड में धसी हुई यह ग्रंथि 4 ग्रंथियों का समूह होती है। परावट या पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरमोन हार्मोन स्रावित होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण तथा वक्र में इसका पूर्ण अवशोषण बढ़ाता है। अस्थियों के अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। यानी इसके अंदर मुख्य जो बात की गई है, देखो, एक तो ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को मुक्त करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस को जो नियंत्रण करने का काम है वो अपने पराउटु ग्रंथि द्वारा किया जाता है। कौन सा हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि? तो वो है पर पैराथायरमोन हार्मोन से यहाँ पर निकलता है। ठीक है साथियों,
तो ये हमारी ग्रंथियाँ हो गई। आगे हमारी जो ग्रंथि है 2 अपनी बाकी है भाई, एक तो है अंडाशय, एक है वृषण। अंडाशय कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है और इसके बारे में व्याख्या यहाँ पे की गई है। अंडाशय द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी अंडाशय से कितने हार्मोन निकलते हैं साथियों? 3। पहला एस्ट्रोजन, यह अन्नवाहिनियों के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजन के सहयोग से स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। तीसरा है लैक्सिन हार्मोन्स, यह गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ठीक है साथियों, यानी अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, तीनों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब हम वृषण जो पुरुषों में पाया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये यहाँ देखते हैं कि वृषण से निकलने वाला हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन व यौन आचरण को क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी जो हमारे अंदर यौन लक्षण जो प्रकट होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा प्रकट होते हैं और ये कहाँ से निकलता है? यह वृषण कोष से निकलता है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये अपनी कुछ ग्रंथियाँ थी जिसके बारे में हमने बात की और किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं। देखो पहला सवाल अपना, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहते हैं? अभी हम बात की थी कि किस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता है ये कौन सी ग्रंथि होगी? अपनी पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल। ठीक है साथियों, दूसरा नर के लक्षण देने वाला हार्मोन, अभी हमने पढ़ा है यौनावस्था को नियंत्रित करने वाला जो लक्षण दिए थे वो कौन? अपना जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है साथियों, ऑप्शन 3। आगे आयोडीन युक्त हार्मोन्स निम्न में हैं, यानी कौन सा हार्मोन्स आयोडीन युक्त है? तो अपने आउटो ग्रंथि जो हार्मोन निकलता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे चौथा, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है साथियों, तो देखो पीयूष ग्रंथि भी होती है, थायराइड भी होती है, अधिवक्र भी। लाल ग्रंथि यहाँ पर ये गलत आंसर है, यानी लाल ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है साथियों, यह बी में जोड़ी का चयन करें। यह हाल ही में कब पूछा गया है? हेडमास्टर का 2021 में इसको पूछा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा हुआ है ये पहले से ही। ठीक है साथियों, हाँ आगे हार्मोन्स उसके कार्यों को सम्मिलित कीजिए, यानी कौन सा हार्मोन्स क्या कार्य करता है? तो अभी देखो पहला है वर्धीय हार्मोन्स। वर्धीय हार्मोन्स क्या करेगा साथियों? हमारे शरीर की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रण। यानी देखो यहाँ पे पहले का होगा अपना बी, यानी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है सर, पहला ए का दो कहाँ पे? एक में दिया गया साथियों, ए का 2 ऑप्शन, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 3rd यहाँ पे। फिर भी हम आगे बात करते हैं इंसुलिन, ये शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी अपना 4था ऑप्शन होगा। फिर टेस्टोस्टेरोन ये नर में लक्षणों को नियंत्रण करता है, तो सी का 1 और अपना डी का हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। कौन सा हार्मोन प्रसवनता में सहायक है? यानी जब प्रसव पीड़ा होती है मादा के अंदर, तो कौन सा हार्मोन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो अपना है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। आगे जो पुलिस क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है? तो हम 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़ी, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे दी गई है, देखो कौन कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि, लार, यकृत और लेकाइमल। तो पीयूष ग्रंथि जो अपनी है एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि है? अधिवक्र ग्रंथि। और इसके बारे में जो व्याख्या दी गई है साथियों वो यहाँ पर आराम से की गई है कि इस कौन कौन सी व्याख्या किस प्रकार से दी गई, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। आगे साथियों देखिए, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हम सबको पता है मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अपना ए सही होगा।
ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? एंड अभी हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है पूरी, इसको आप आराम से पढ़कर और इसको आप समझ सकते हैं। आगे, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? बहुत मोस्ट सवाल जिसको कहा जा सकता कि एस्ट्रोजन हार्मोन, तो यह पुटिका के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक सही होगा कि पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, ये RA2 1994 में पूछा गया सवाल है और इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है कि मादा के अंदर जो किस प्रकार के लैंगिक हार्मोन्स होते हैं वो कौन से भाग से स्रावित होते हैं। तो देखो, एक तो अंडाशय पुटिका होती है, ठीक है ना, जो दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, दो स्रावित होते हैं मादा के अंदर, दोनों होते हैं ये। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। किस हार्मोन्स के स्रावन से होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? यानी जब हम डर लगता है, ठीक है ना, यानी अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो होगा अपना ऑप्शन थर्ड एड्रेनालिन हार्मोन साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये महत्वपूर्ण सवाल, इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। आगे, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो आप सभी को पता है, तो अपना एड्रेनालिन हार्मोन ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। ये कंप्यूटर अनुसार से 2022 में पूछा गया सवाल है, तो साथ ही ध्यान रखिएगा, वापस एग्जाम पूछा जा सकता है। आगे, बहुत मोस्ट सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको साथियों, ठीक है ना, कि गर्भ धारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन्स की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन होगा थर्ड, क्या होगा साथियों? थर्ड, यानी HCG। ठीक है ना, यहाँ पे इसका पूरा नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। आगे, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यानी हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो अपनी है ऑप्शन है ए अवटु ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, इसकी व्याख्या दी गई है। आगे, गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है? थायराइड ग्रंथि क्या कार्य करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा उपाच्य दर का नियंत्रण करती है, थर्ड ऑप्शन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन तो क्या है? जो थायरॉक्सिन है ये एक प्रकार का क्या होता है साथियों? हम अमीनो अम्ल, क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक होगा, अमीनो अम्ल। आगे बात करते हैं साथियों, देखो, थायरॉक्सिन तथा ट्राई आयोडोथायरोनिन को अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। तो इन दोनों के अलावा T4 और T3 के अलावा थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा थर्ड कैल्सिटोनिन। ठीक है साथियों, फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो हमें पता है मिश्रित ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी, वो अपनी एकमात्र ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है साथियों, आगे, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है पूरी, ठीक है, कि कौन सी ग्रंथि के अंदर अग्नाशय कौन कौन, हम आगे बात कर लिए कि अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जाती हैं। निम्न में न कौन सा हार्मोन्स प्रकार एक प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहले से थर्ड ऑप्शन है, यानी 1 और 2 इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, आप सबको पता है, अग्नाशय के अंदर। ठीक है साथियों, अब ठीक होगा। आगे, और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे साथियों, इसके बारे में यहाँ भी चर्चा की है, और जो हार्मोन्स हमने यहाँ पर बात की है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये हमारी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको देखकर आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। कल हम और एक नए वीडियो के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा वो YouTube पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर पहला वीडियो जरूर देखें। कल हम बात करेंगे अपने तीसरे भाग की एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।